हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रजेंट इम्परफेक्ट या प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। क्या ध्यान से आप देखिएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आज सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम क्या किए थे कि सबसे पहला क्लास जो इसका था पार्ट 1 था, उसमें हम देखे थे वॉइस। क्या वॉइस का जो बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में देखे थे। उसके बाद अगला क्लास जो हुआ, उसके बाद दूसरा क्लास जो हुआ, उसमें हम क्या देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है वो क्या होता है। और आज के क्लास में आज के क्लास में अर्थात आज वॉइस का तीसरा क्लास है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस। क्या PASSIVE पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो बनाने का नियम होता है क्या होता है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप पिछला वीडियो को नहीं देखें, क्या पिछला 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके क्या कीजिए कि वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए। क्या वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आपको फ्री कोर्स पढ़ाएंगे। क्या फ्री कोर्स पढ़ाएंगे, पूरा वॉइस का जितना भी है सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे, वो भी यूट्यूब पे। तो चलिए आज के क्लास माय डियर स्टूडेंट बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट कि प्रजेंट इम्परफेक्ट या प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप टेंस जब पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि प्रजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 गो टेंस था और सब के 4 गो प्रकार था। पहला है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2 गो हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 गो हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। क्या आपको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि 6 तरह के वाक्य को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 6 तरह के वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो 6 तरह के सेंटेंस कौन होता है। तो पहला क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पहला अफर्मेटिव। और दूसर का यहाँ पे होता है क्या, निगेटिव। क्या दूसर का हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। और तीसर का 3 नंबर में यहाँ पे जो पढ़ना है क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव। और उसके बाद चौथा जो पढ़ना है इंट्रोगेटिव और प्लस में क्या है, निगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद 5वां सेंटेंस जो यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन वर्ड। क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। और छठा जो हमें पढ़ना है और सबसे लास्ट में इसमें सेंटेंस में क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन वर्ड। क्या क्वेश्चन वर्ड और प्लस में निगेटिव सेंटेंस। क्या प्लस में निगेटिव सेंटेंस, मतलब 6 तरह का सेंटेंस पढ़ना है। और आपको हम सबसे पहले बताएं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सीधा सा सरल सा वाक्य दिया हुआ रहता है, ना ही उसमें क्या लगा हुआ रहता है और ना ही उसमें नहीं लगा हुआ रहता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस को कहने, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें नहीं लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, उसमें नहीं लगा हुआ रहता है। मतलब हिंदी में जब भी रहेगा तो उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा और इंग्लिश में रहेगा तो नहीं का क्या होता है, उल्ट नोट। क्या नहीं का नोट, मतलब क्या है कि वैसा सेंटेंस जिसमें नोट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचानने का एक सिंबल है। उसके बाद क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को, क्या हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। क्या आगे कर देते हैं, मतलब आपको देखना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज,
हैज, इस सब में से कोई भी आगे रहे ना तो सीधा सा समझना है कि आपको यह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फिर क्या है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगा, उसके साथ ही साथ क्या आएगा, नोट आएगा। क्या उसके साथ ही साथ नोट आएगा। मतलब यहाँ से आप समझिएगा कि यदि इज आर एम वाज वेयर विल सेल या हैव हैज, इस सब में से कोई आगे रहे और उसके साथ बीच में क्या लगा हुआ रहे, नोट लगा हुआ रहे। क्या नोट, तो नोट से क्या हो गया निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आगे रहे तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताए थे आपको कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहे तो उसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आपको बताए हैं कि बहुत तरह का क्वेश्चन वर्ड होता है। सबसे पहला जो आता है क्या होता है, वाई। क्या WHY, वाई का मतलब क्यों। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आता है हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। उसके बाद क्या आता है वेयर। क्या WHERE, वेयर का मतलब कहाँ होता है, मतलब क्यों, कौन, कहाँ। इस तरह का वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में आता है माय डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। और क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव तब होगा क्योंकि जब ये तीनों में से मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड तो रहबे करेगा, उसके साथ निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नोट लगा हुआ रहे। क्या निगेटिव का मतलब यही हो गया कि उसमें नोट भी लगा हुआ रहे। तो आप सीधा सा समझिएगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में, क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कि सीधा सीधा और सरल सरल वाक्य रहता है। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। क्या स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है कि टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है, क्या टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता था कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता था। क्या रहता था टेंस में कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम तीनों में से किसी एक का यूज़ करना है। उसके बाद फिर V1 रहता था, फिर ING रहता था, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ से V1 प्लस ING को आप V4 भी लिख सकते हैं। क्या V4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात सेम ही है। तो ये तो हो गया टेंस वाला, मतलब कि एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें आज क्या पढ़ना है, पैसिव वॉइस पढ़ना है। तो पैसिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। उसके बाद इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। क्या इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। और इसमें से किसी एक का प्रयोग करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, जहाँ पे हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। मतलब इसी के अनुसार क्या होगा, ये तीनों में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। और हम आपको बताए हैं कि V3 जैसे प्रयोग में आता है, यूज में आता है, उसके जस्ट बाद हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं। क्या वाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब वन शॉट में इसे समझा जाए कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। उसके बाद इज आर एम में से कोई एक लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि बीइंग का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर V3 का प्रयोग करेंगे। और V3 के बाद हम लोग वाई का प्रयोग ऑलरेडी जानते हैं कि किया जाता है। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं बिल्कुल डिटेल्स और आसान भाषा में। तो सबसे पहला और मोस्ट एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है माय डियर स्टूडेंट। क्या है कि सबसे पहला एक नंबर एग्जाम्पल में देखिएगा कि सी इज टीचिंग एस। क्या सी इज टीचिंग एस, सबसे पहले पहचानिए। कोई भी एग्जाम्पल रहे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सी इज टीचिंग एस का पैसिव वॉइस कौन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पहचानिए कि इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग किया हुआ है। क्या V4 का प्रयोग किया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो टेंस का पता चल गया। और यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या है, एस। तो एस का जो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वी होता है, क्या वी होता है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात एस को हम लोग वी बना देंगे, क्या वी बना देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि इज आर एम तीनों में से किसी एक का यूज करना है, लेकिन किसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया, वी। तब वी के साथ हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या लगता है, आर का यूज होता है, क्या आर का यूज होता है। तो उसके बाद क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इज आर एम तीनों में से कोई एक का भी यूज कर दिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि विंग का प्रयोग कर देना है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में जो दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विंग, VEING, क्या विंग। उसके बाद फिर क्या करना है कि V3 का प्रयोग कर देना है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढना कि कौन सा काम हो रहा है, तो टीचिंग का काम हो रहा है। टीचिंग का जो V1 होता है, टीच होता है, क्योंकि टीचिंग जो है V4 है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, V3 में। तो टीच का जो V3 होता है, टाउट होता है, क्या TOUGHT, क्या TOUGHT, टाउट। उसके बाद क्या करना है, V3 के बाद Y का प्रयोग कर देना है, यहाँ से हो गया क्या, Y हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करना है कि सब्जेक्ट जो रहे उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या दिया गया था, सब्जेक्ट जो हमारे पास दिया गया है सी है, और सी का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि हर होता है, क्या सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, क्या सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस के वी आर बीइंग, क्या वी आर बीइंग टाउट बाय हर, क्या वी आर बीइंग टाउट बाय हर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है क्या है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, क्या आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे क्या है, एम है, मतलब इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, राइट। उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है, अफर्मेटिव है। और इसका बनाने का जो रूल्स होता है, नियम होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, क्या अ मैंगो। तो इसका सब्जेक्ट भी अ मैंगो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अ मैंगो एक नाम है, और नाम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वही होता है, नाम ही होता है। तो इसलिए यहाँ से लिख देंगे अ मैंगो, क्या अ मैंगो, तो MANGO, क्या अ मैंगो। उसके बाद क्या करना है कि इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो किसके अनुसार, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना इसी के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया अ मैंगो हो गया, तो अ मैंगो एक नाम है, और एक नाम के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ से हो गया क्या, इज हो गया। उसके बाद क्या देना है, बीइंग देना है। तो यहाँ से दे देंगे बीइंग, BEING, क्या हो गया, बीइंग हो गया, राइट। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करना है, V3 का प्रयोग करना है। तो V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट। ईट का V3 होता है, ईटेन होता है। तो EATEN, क्या ईटेन, क्या ईटेन। V3 के बाद Y का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिए, Y दे दिए। और लास्ट का जो काम हम लोग करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है आई, क्या सब्जेक्ट आई, और आई का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि मी होता है, क्या आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। इसलिए इसका जो हो गया पैसिव वॉइस कि ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, क्या ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, मतलब एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले उसके बाद अफर्मेटिव हम पढ़ लिए। तो अफर्मेटिव के बाद हम लोग माय डियर स्टूडेंट देखेंगे निगेटिव, क्या निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का जो होता है पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर को देखेंगे। किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे। और स्ट्रक्चर में हम लोग दो स्ट्रक्चर को साथ में इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कहने का मतलब जो टेंस वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वही। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले यहाँ इसका जो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि सब्जेक्ट रहता है प्लस में इज आर एम तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ING का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि अफर्मेटिव और निगेटिव में मात्र एक ही चीज़ का अंतर है कि भाव के पहले, क्या V1 के पहले हम लोग क्या कर दिए, नोट का प्रयोग कर दिए। किसका प्रयोग कर दिए, नोट का प्रयोग कर दिए।
और इसका पैसिव वॉइस जो होता है, क्या पैसिव वॉइस का बनाने का नियम क्या होता है नेगेटिव वाला सेंटेंस का, तो इसमें भी क्या करते हैं V3 के पहले सिर्फ नोट का बीइंग के पहले और V3 के पहले नोट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किए इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। आद हमेशा आप रखिएगा कि बीइंग के पहले, क्या बीइंग के पहले हम लोग नोट का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब सीधा सा समझना कि आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्या इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जैसे स्ट्रक्चर में बताया गया है उसी तरह से बनाना है और 100% क्या 100% करेक्ट होगा, क्या 100% करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि सी इज नॉट टीचिंग एस, क्या सी इज नॉट टीचिंग एस। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया, तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास दिया गया माय डियर स्टूडेंट एस, और एस का सब्जेक्ट हम आपको बताए हैं फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में कि एस का ऑब्जेक्ट क्या होता है वी होता है, क्या वी। तो यहाँ से हो गया क्या वी हो गया, क्या वी। और हम लोग जानते हैं कि इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करना है, और लेकिन किसके अनुसार, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बनाए उसी के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यस था और यस का सब्जेक्ट क्या बनाए वी, और वी के साथ हम लोग जानते हैं कि आर का प्रयोग क्या होता है, क्या आर का प्रयोग होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है नोट, तो यहाँ पे आंख मूंद करके आप नोट लगा दीजिए, क्या यहाँ पे हो गया नोट। उसके बाद फिर क्या है बीइंग है स्ट्रक्चर में दिया हुआ, तो यहाँ पर भी बीइंग लगा दीजिए BING बीइंग। और उसके बाद फिर क्या करना है बीइंग के बाद V3 का प्रयोग करना है। तो इसमें वर्ब देखिए क्या है टीचिंग है, हाँ टीचिंग का V3 क्या होता है टाउट होता है, तो TOUGHT क्या टाउट। उसके बाद फिर V3 के बाद वाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे वाई दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट जो हमारे पास दिया गया माय डियर स्टूडेंट सी है, और सी का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हर होता है, क्या HER हर, क्या HER। काफ़ी आसान है, बस क्या करना है स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है। मतलब क्या है कि सी इज नॉट टीचिंग एस का पैसिव वॉइस जो बनेगा वी आर नॉट बीइंग टाउट बाय हर, क्या वी आर नॉट बीइंग टाउट बाय हर। उसके बाद अगला जो एग्जांपल इसी में दिया गया है कि आई एम नॉट ईटिंग, क्या आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो मतलब मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस क्या कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसी के अनुसार बना देंगे। और आप क्या कीजिएगा कि इसको अपने से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, क्या कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपका जो आंसर है क्या आया, आप किस तरह से इसको बनाइएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है क्या है इंट्रोगेटिव। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें क्या करना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि क्या रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा रहेगा आगे, पहचान का जो नियम होता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या इसका क्या होता है स्ट्रक्चर जो होता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एक्टिव वॉइस का देखेंगे, क्या एक्टिव वॉइस का देखेंगे। मतलब जो टेंस वाला जो होता है इसका रूल्स होता है स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है कि इज आर एम को हम लोग क्या कर देंगे आगे कर देंगे, क्या इज आर एम को हम टेंस में क्या करते हैं आगे कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ING का प्रयोग करते हैं, या इस दोनों मिला करके यहाँ पे आप V4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर क्या देंगे क्वेश्चन मार्क देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि अति आवश्यक है। तो आप लोग में से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर आप दो को काहे बताते हैं। हम दो को इसलिए बताते हैं क्योंकि टेंस वाला आपको याद होना चाहिए कि इसका जो टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है कि इज आर एम तीनों को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे और लास्ट में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क देंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पे
एक्टिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस में इज आर एम को आगे कर दिए हैं। जस्ट पैसिव वॉइस में भी क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि इज आर एम तीनों को आगे कर देना है। क्या, तीनों को आगे कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, राइट। उसके बाद फिर अगला क्या करना है कि बीइंग का प्रयोग करना है और बीइंग के तुरंत बाद भी3 का प्रयोग करना है और भी3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या आता है, वाई आता है। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और उसके बाद क्या देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है क्या है कि इज सी टीचिंग एस, क्या, इज सी टीचिंग अस। तो इस तरह से आपको सेंटेंस आपके पास दिया हुआ रहेगा, तो इसको आप पहचानिएगा कैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि इज का प्रयोग किया हुआ है और बिफोर का प्रयोग इसमें किया हुआ था। इज प्लस बिफोर का जब प्रयोग होता है किस में होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, राइट। उसके बाद फिर क्या है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या, हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर दिया गया है। जब हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम आपको बताए हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है कि इज आर एम को आगे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले इज आर एम को आगे कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या, इज आर एम में से किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले वो काम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एस दिया हुआ है और एस को हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो एस का सब्जेक्ट क्या, एस का जो सब्जेक्ट होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी होता है, क्या, वी। और वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी, क्या, यहाँ से वी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट का जो प्रोसेस, इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या करना है कि बीइंग का प्रयोग कर देना है, क्या, बीइंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीइंग, VEING, क्या, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे होगा भी3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय का प्रयोग। यहाँ पे भी3 इसका क्या हो जाएगा, टाउट, TOUGST, क्या, टाउट। टाउट के बाद हमेशा क्या, बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भी3 के बाद वाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि हर होता है, क्या, हर होता है, HER, हर। और लास्ट में क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है क्या है कि एम आई ईटिंग अ मैंगो, क्या, एम आई ईटिंग अ मैंगो। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको आप स्वयं से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्या करेंगे आपसे कि एक तो हम बनाएंगे, उसके बाद एक बोलेंगे आपको बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कमेंट आप कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है क्या है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्योंकि क्या है कि पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ें, यहाँ पे इसके पहले इंट्रोगेटिव पढ़ें। तो इंट्रोगेटिव जब हम पढ़ लिए तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, अब नेगेटिव पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मतलब टेंस वाला स्ट्रक्चर क्या होता है कि इज आर एम तो आगे रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद V1 प्लस ING, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, V4 लिख सकते हैं, क्या, V4 लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जब इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ एक्टिव वॉइस में क्या है कि इज आर एम आगे रहता है, जस्ट उसी तरह से इज आर एम को आगे करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी3 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है कि एग्जाम्पल क्या है कि इज सी नोट टीचिंग एस, क्या, इज सी नोट टीचिंग अस। तो इसका जो पहचान है क्या बताएं कि सबसे पहले देखिएगा शुरू में रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्या, शुरू में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा वो तो तो इंट्रोगेटिव होगा, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड होगा। लेकिन क्या है कि स्टार्ट में यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि एकदम 100% अति क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन इसमें क्या है कि नोट भी लगा हुआ है, तो आपको हम बताएं कि इंट्रोगेटिव है और नोट लगा हुआ रहे
है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो इसका बनाने का नियम क्या है कि इज आर एम तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एस है और एस का जो सब्जेक्ट होता है वी होता है और बी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर, क्या आर वी, क्या आर वी। उसके बाद फिर क्या किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। यहाँ से क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, राइट। उसके बाद फिर बीइंग का यूज कर देंगे। तो बीइंग का यूज यहाँ पे कर देना है, VEING। आपको विशेष दिमाग नहीं लगाना है, जो स्ट्रक्चर में रहे उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करते जाना है। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो टीचिंग का V3 क्या होता है, टाउट होता है। तो TOUGHT, क्या टाउट। उसके बाद V3 के बाद हम लोग जानते हैं कि वाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से क्या दे देंगे, वाई दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है क्या, सी, और सी का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हर होता है, क्या हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना आवश्यक है। तो अगला एग्जांपल जो यहाँ पे है कि एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, इसको आप स्वयं से बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाइएगा तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया माय डियर स्टूडेंट क्या है, पाँचवा है। इसमें क्या बोले हम, 6 तरह के सेंटेंस आपको पढ़ना है। तो इसमें पाँचवा जो है क्या है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। क्या, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को पहचानने का एक सीधा सा तरीका है कि अंत में रहेगा माय डियर प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट, और शुरू में एक क्वेश्चन वर्ड कोई लगा हुआ रहेगा। तो एक्टिव वॉइस मतलब टेंस वाला जो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, तो टेंस वाला जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका पैसिव वॉइस जो कि हमें आज पर पढ़ना है, क्या पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन वर्ड में हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड आगे होगा और उसके साथ इज आर एम मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद V3, और V3 के बाद हम लोग क्या जानते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। क्या, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया गया है क्या है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है क्या है कि वाई सी इज टीचिंग एस। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन वर्ड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तब तो आपको याद है, लेकिन एग्जाम में जब दिया जाएगा तो सिर्फ सेंटेंस रहेगा। इसमें आपको फाइंड करना है कि वह कौन सा टेंस है और टेंस में कौन सा अथी है, सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या है कि लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके मतलब दिमाग में 2 चीज़ लाइए, आ तो ये होगा क्या, इंट्रोगेटिव, और नहीं तो दूसर में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ शुरू में लगा हुआ है क्या, वाई। अब वाई का मतलब होता है क्यों, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। जब क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ रहता है तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो मतलब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम होता है कि क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है, तो वाई का जो क्वेश्चन वर्ड है वही उसी को लिख देते हैं। तो WHY वाई। उसके बाद इज आर एम तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है एस, और एस का जो सब्जेक्ट होता है वी होता है, और बी के साथ हम लोग जानते हैं कि आर का प्रयोग होता है। क्या, AR का प्रयोग होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। ये तीनों में से कोई एक का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है एस, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। क्या, वी। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दें, BEING, बीइंग का प्रयोग कर दिए। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, टीचिंग का काम हो रहा है। तो टीचिंग जो V4 है, और टीचिंग का V3 होता है टाउट होता है। क्या, TOUGHT, टाउट। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, वाई दे देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट है यहाँ पे सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कि आवश्यक है। उसके बाद फिर क्या है, अगला जो यहाँ पे है कि वाई एम आई ईटिंग अ मैंगो, इसको क्या करना है कि आपको स्वयं से बनाना है। क्या, स्वयं से बनाना है।
उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है। क्या है कि क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस में निगेटिव सेंटेंस था। क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है कि टेंस वाला मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहता है। क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया, उसके बाद इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। मतलब टेंस में इसका यही स्ट्रक्चर होता है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया जी, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड इज आर एम में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का, उसके बाद बाय का, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि वाई इज सी नोट टीचिंग एस। तब पहचानने का नियम क्या है कि शुरू में प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड का जो बनाने का नियम क्या है कि क्वेश्चन वर्ड रहे तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड देते हैं, उसके बाद इज आर एम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, वाई। उसके बाद फिर क्या करना है कि इज आर एम तीनों में से एक का प्रयोग करना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एस का सब्जेक्ट वी होता है, वी का साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। क्या, आर का तो हो गया, तो वाई आर हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है माय डियर कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद नोट का प्रयोग कर देना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एस का जो सब्जेक्ट होता है वी होता है। क्या, वी होता है। उसके बाद फिर क्या करना है कि नोट का प्रयोग कर देना है, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार ही काम करना है आपको। बीइंग का प्रयोग करना है तो बीइंग का प्रयोग कर देना। अब बीइंग के बाद V3 का प्रयोग करना है, यहाँ से क्या कर देंगे, बीइंग BEING बीइंग। उसके बाद V3 यहाँ पे टीचिंग का V3 जो होता है टाउट होता है, तो यहाँ पे TOUGHT, क्या टाउट। अब V3 के बाद हम लोग क्या बाय का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, SER हर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगला जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई एम आई नोट ईटिंग अ मैंगो। क्या, वाई एम आई नोट ईटिंग अ मैंगो। आप क्या कीजिएगा कि इसका आप स्वयं से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास में मतलब हम जितना भी इसका रूल्स था कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स था सबको हम डिटेल्स में पढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्या है कि 100% समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।